11 चेन्नई चेन्नई। 12 दिल्ली दिल्ली आ गया। 13 ऑल। सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर रेजोनेंस स्टेबलाइज, मतलब रेजोनेंस हो रही है। तो आगरा में हो रही है, बॉम्बे में भी हो रही है, चेन्नई में भी हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है, इटावा में भी हो रही है, एप्पाले में भी, सब में हो रही है। तो ऑल ऑल। 14 14 एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। तो बाय की वैल्यू 2। ये तो बाय 2 कैसे आ रहा है? यहां देखो, ऐसा है। बात बात नहीं करो बेटा, देखो ऐसा कंपाउंड है, ये वाली रेजोनेंस तो करेगा नहीं। कौन सी रेजोनेंस होगी? बेंजीन के अंदर होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेगा। 5 बॉन्ड बनते नहीं है, तो ये क्या होगा, बस यही अंदर वाले शिफ्ट हो जाएंगे, डायल जैसा घूम जाएगा। इससे कितने आएंगे? एक ये और एक ये ऐसा ही रहेगा। कितना आ गया? 7। आंसर आ जाएगा चेन्नई। 15 ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन एनी कंजुगेशन मल्टीपल बॉन्ड। अभी बताओ पहला क्या दिया हुआ है? पेंट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 और 4 ऐसा। तो क्या ये कंजुगेशन में है? अल्टरनेट डबल होने चाहिए थे। देखो 2 डबल एक साथ, उन्होंने क्या लिखा है? डज नॉट कंटेन, इसमें है देखो डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेशन में है। बॉम्बे साइक्लोब्यूटेन 1 2 3 4, तो 1 पे है और 3 पे है, तो ये भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये भी कंजुगेशन में है। चेन्नई हैग्स 1 2 3 4 5 6 हैग्स है, 1 पे है और 5 पे है, तो क्या ये कंजुगेशन में है? नहीं है, चेन्नई आ गया। और दिल्ली वाला क्या है बेटा? दिल्ली में है हैग्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। 3 पे मिथाइल, तो 3 पे मिथाइल लगा दिया। 2,4 2,4, तो देखो डबल सिंगल डबल, तो ये कंजुगेशन में, तो आंसर क्या हो गया? चेन्नई चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 16 16 में क्या आ रहा है? बॉम्बे। 17 ये बताओ, एक्स से कितने आ रहे हैं? एक्स के 2 आएंगे और बाय के 5। 5 मालूम क्यों? देखो ये तो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, लेकिन pH3 जाएगा। pH3 क्यों जाएगा? क्योंकि इसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल है बेटा, तो ये यहां जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ये वाला यहां। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, कितने आ जाएंगे आंसर? 6। 6 मतलब बॉम्बे। जब 5 और 2 7, 7 मतलब चेन्नई। 18 0
0 बताया था। एनलीन 8 और एनलीन 10 नॉन प्लेनर होते हैं। क्वेश्चन नंबर, मतलब आंसर आ गया इसका आगरा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक बताओ कैसे बनाओगे इसके, देखना है यहाँ पे। 19 है बेटा अपने पास, कौन सा है? 19 कौन सा है? एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ऐसा है। नेगेटिव ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऐसा आ गया। अब कौन सा करोगे? एक बार ये नीचे भी जाएगा, इसको ऐसे ही रखते हैं, ऐसे नेगेटिव। ऐसे बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अब क्या करोगे? ठीक ना। अब चाहो तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, या फिर आप सोच सकते हो। कैसे? मुझे बताओ हर एक, ये बताओ डबल बॉन्ड कितनी जगह जा सकता है? 4 जगह। 4 में से मुझे 2 जगह डालना है। कितने तरीके से डाल सकते हो? ये बताओ मेरे, अरे पीएनसी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो आपको 2 बॉन्ड डालना है, यहां यहां डाल दो। फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहां डाल दो। आपको 4 में से 2 जगह डबल बॉन्ड डालने हैं, तो सभी के सभी स्ट्रक्चर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? 4C2 कितना होता है? आंसर 6, क्योंकि सभी आइडेंटिकल है इसलिए लगा पा रहा हूं। अब आप ऐसे समझो कि मेरे पास 2 डबल बॉन्ड डालने हैं, 2 यहां आ सकते 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 हैं। कितने आ जाएंगे टोटल? 6। बना के देखना 6 ही निकलेंगे आपके। क्यों? क्योंकि सेम टाइप के आपको डबल डालने हैं। आपने 2 यहां डाल दिए, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करोगे? आप फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो, ये तो अपन ऐसे बना रहे हो, और अपन ऐसे सोच सकते हैं कि ऐसा है मेरे पास। अभी यहां हो गया, यहां हो गया, अब मैं ऐसा डाल दूंगा। एक बार मैं इन दोनों को यहां डाल दूं, यहां डला हुआ है, अब ये वाला भी हो गया। अब इन दोनों को पकड़ूंगा, फिर इन दोनों को पकड़ूंगा, फिर ये वाला पकड़ लेंगे। 6 आएंगे टोटल। कितने आ जाएंगे? 6। आंसर कितना हो जाएगा? 6। 19 का 6 बॉम्बे, 20 दिल्ली, 21 ये तो एक्स वाई जेड डिनोट दी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक्स के कितने आ रहे हैं? 5, वाई के 5, जेड के 2, 2 क्योंकि सिर्फ बेंजीन रिंग अकेला घूमेगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव रेजोनेंस में नहीं जाएगा। 5 5 10 और 2 12, 12 मतलब आगरा। 22 तो यार रद्दी क्वेश्चन नहीं तो बताया था, जितनी बेंजीन उसका एक ज्यादा, एंथ्रासीन बोलते हैं इसको। 23, 23 बताओ, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखना कितने आएंगे। 6, जहां तक मुझे 6 दिख रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? अब ये बताओ बेटा कि ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा, ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा? ये वाला कहां जाएगा? इस साइड। ध्यान देना यहाँ पे। जैसे ही यहां आया, ये वाला लॉन पेयर भी तो जा सकता है। अगर ये वाला लॉन पेयर गया,
ऐसा हो गया। अब अगर ये वाला गया तो पॉजिटिव यहां जनरेट होगा, वो एच। ये हो गया कि नहीं हो गया? अगर ऑक्सीजन का लॉन पेयर गया, क्या आया? अब अगर ये वाला गया, देखो ये भी आ सकता है, ये वाला भी, अगर ये वाला गया तो टोटल काउंट करो कितने हो रहे हैं। देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हुए कि नहीं हुए? 7 हुए कि नहीं हुए? 7 मतलब नहीं, 24 दिल्ली, दिल्ली आ गया सर। 25 आगरा वाला है, बॉम्बे वाला नहीं है क्योंकि एटम का अरेंजमेंट हो गया, चेंज हो गया। क्या हो जाएगा इसका? आगरा। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर? आगरा वाला कर रहा है, सही है, आगरा वाला कर रहा है। और बॉम्बे कर रहा है? नहीं कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन आ गया। देखो चेन्नई वाला नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन, देखो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटा और ऑक्सीजन से लग गया, एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज। दिल्ली वाला, दिल्ली वाला भी कर रहा है, आगरा दिल्ली। चलो क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। उसके बाद कौन सा है बेटा? 27, जल्दी बोलो। दिल्ली, दिल्ली आ गया। उन्होंने क्या बोला? विच ऑफ, कौन कौन से आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और डिफरेंट कंपाउंड है, यही पूछा है ना। दिल्ली वाला भी, आगरा वाला भी तो है, देखो आगरा भी तो अलग अलग है। कौन से डिफरेंट है, कौन से आपके रेजोनेंस में जा रहे हैं? तो रेजोनेंस में कौन कौन से जा रहे हैं? आगरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, देखो दिल्ली भी है अकेला, हाँ दिल्ली अकेला है कंट्रीब्यूटिंग। दिल्ली 28 बताना है। चलो 28 बताता हूं। ये जो अपन ने दिल्ली लिखा है ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग है, बाकी कंट्रीब्यूटिंग नहीं है, डिफरेंट है। 28, 28 में बताओ बेटा, BCl3 कैसे बनाओगे? बोरॉन 3 क्लोरीन, ऐसे है कि नहीं है? ये बताओ क्लोरीन के पास लॉन पेयर है कि नहीं है? सर है लॉन पेयर। ऐसा है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ, क्लोरीन के पास लॉन पेयर है तो क्लोरीन अपने लॉन पेयर देगा कि नहीं देगा? देगा सर। इसका आरएस कैसे बन जाएगा? केएल डबल बॉन्ड बी, केएल सी, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब दूसरा वाला देगा, तीसरा वाला देगा, देगा कि नहीं देगा? आप तो मुझे बताओ इनका इक्विवेलेंट आरएस कैसे बनाओगे? बोरॉन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, इस पे डेल्टा पॉजिटिव,
डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ऐसे बनेगा। इसमें किस टाइप का कंजुगेशन है, जो आपको बता था ना, स्पेशल टाइप का, लॉन पेयर और बगल में बैकेंट, इसमें पॉजिटिव, हाँ इन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव ही है। ये बताओ ये किस टाइप की रेजोनेंस हो रही है, ये हो रही है आपकी लॉन पेयर विद बैकेंट ऑर्बिटल, जिसको अपन इनऑर्गेनिक में नया नाम देते हैं बैक बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक में इसको बोल देते हैं बैक बॉन्डिंग। कभी भी लॉन पेयर है और बगल में बैकेंट ऑर्बिटल है तो ये अपना लॉन पेयर इसको डोनेट करेगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्पेशल टाइप का कंजुगेशन होता है। ऐसे ही बताओ, H2CN2 ऐसा ही है कि नहीं है, इसको अपन कैसे बनाएंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इस पे नेगेटिव, इस पे प्लस, इस पे CH, ऐसा है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये यहां जाएगा और ये वाला यहाँ, कैसे बन जाएगा ये, H2 नेगेटिव, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ऐसे। जब इसकी आप हाइब्रिड बनाओगे तो बेटा ऐसे आएगी ये, यहाँ डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे फुल पॉजिटिव, क्योंकि इसका चार्ज कभी खत्म नहीं हो रहा है, फुल आएगा। डेल्टा वहां डाला जाता है जहां पे आपका चार्ज मूव कर रहा हो, और कहीं पे अगर एक जगह लोकलाइज है तो फुल लिखा जाता है। चलो, कोई डाउट है 28 में, नहीं है। 29, कंसीडर दी, अभी यार ये बताओ, मालूम है 29 में स्ट्रक्चर ही थोड़े गड़बड़ दिए गए हैं, 29 में स्ट्रक्चर ही गड़बड़ दिए गए हैं, क्या करें। कंसीडर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ABCD, तो ऐसा है ये, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, ऐसा दिया है ये वाला हो गया, ये वाला जो है वो ऐसा है, ओ पे नेगेटिव, पे प्लस, ये बी हो गया। ई वाला दिया है, ई वाला तो ई वाला दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, पता नहीं सी वाला इनने कैसे बना दिया। तो ठीक है बना लो, नॉन, ये क्या होगा, एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये, चेन्नई वाला गड़बड़ है। दिल्ली वाला ऐसा कर लेना, दिल्ली वाला है हाइड्रोजन, कार्बन पे प्लस, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ओ पे माइनस, ऐसा है। थोड़ा चेंज कर लो इनमें, ऐसा दिया गया है, ध्यान देना। स्ट्रक्चर कंसिस्ट पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, तो ए का क्या आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे, ए का ये तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कौन से पे, ओनली दिल्ली, ए का दिल्ली हो जाएगा। कंटेन पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो बॉम्बे वाले में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2, आगरा बॉम्बे। सी वाले पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज किस पे है, किसी पे नहीं है, किसी पे है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, या फिर चेन्नई को ऐसा कर लो, चेन्नई को ऐसा कर लो, इस पे पॉजिटिव कर दो, इस पे नेगेटिव कर दो, इसका आंसर हो जाएगा सी वाले का चेन्नई, ऐसे कर लो। और दिल्ली वाले पे नेगेटिव चार्ज कार्बन, नेगेटिव चार्ज कार्बन किस पे है, आगरा पे। ई वाले पे क्या है, बिच नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसी पे नेगेटिव चार्ज है, एक सेकंड, एक मिनट,
स्ट्रक्चर गड़बड़ हो रहा है, ये स्ट्रक्चर चेन्नई वाला बन नहीं पाएगा। चेन्नई वाला हटाना पड़ेगा, बनेगा नहीं वो, क्योंकि यहां पर भी उसकी दिक्कत दिक्कत बढ़ जाएंगी। ई वाले में क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन, नेगेटिव चार्ज किसी में है नहीं है। एफ वाले में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन किसमें है? दिल्ली वाले में, बॉम्बे और दिल्ली। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कौन कौन से हैं? ये भी जीरो, ये भी जीरो। चेन्नई वाला हटा देना, चेन्नई वाला गड़बड़ है। आगरा, बॉम्बे, दिल्ली। एच वाले में क्या बोला है? मोस्ट स्टेबल कौन सा है इसमें, ये बताओ। एक दो, ये तो आपका गलत ही है। आगरा, बॉम्बे, दिल्ली में स्टेबल बताओ कौन सा है। देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज। इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट। अब इन दोनों में स्टेबल कौन सा है? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, सेम चार्ज, सेम एटम पे सेम चार्ज। यहां नेगेटिव किस पे है? कार्बन पे। यहां पे नेगेटिव किस पे है? ऑक्सीजन पे। तो क्या आ जाएगा? बॉम्बे। लीस्ट स्टेबल दिल्ली, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। चेन्नई वाला तो आरएस सही नहीं है। चलो 29 के बाद 30, कौन सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? एक काम करो, सुनो, एक आगरा वाला छोड़ दो, क्योंकि आगरा वाला अपन पढ़ेंगे अभी, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। बॉम्बे वाला भी अपन पढ़ेंगे, चेन्नई वाला भी अपन पढ़ेंगे। वैसे चेन्नई वाला कर सकते हो। चेन्नई वाले में क्या होगा? चेन्नई वाले में अपन बोल सकते हो बी ग्रेटर देन ए। डी वाले में ए ग्रेटर देन बी, चार्ज अनचार्ज। ई वाले में बी ग्रेटर देन ए। के बाद एफ, एफ वाले में ए इक्वल्स टू बी, सेम ही तो है। कहा कार्बन नहीं है, वो ऑक्सीजन ही तो है। अरे ये बताओ, ऐसा है कि नहीं है? ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है? कहां पे कार्बन? ये इस पे। अगर कार्बन होगा तो फिर स्ट्रक्चर ही नहीं होगा एक दूसरे के। ऑक्सीजन है, उसको वो कर लो बेटा, ऑक्सीजन कर लो, हो जाएगा। जी वाले में क्या आएगा? बी ग्रेटर देन ए। एच वाले में बी ग्रेटर देन ए। आई वाले में, आई वाले में बी ग्रेटर देन ए, ऑक्टेट कंप्लीट। जे वाले में ए ग्रेटर देन बी। ए में कोई चार्ज नहीं है, बी में चार्ज बना दिया, देखो। चलो ड्रॉ दी मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बताओ इसका सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? आगरा वाले का। आगरा वाले का सबसे ज्यादा स्टेबल अगर आप बनाओगे तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला ये बन रहा होगा। प्लस क्या आएगा? मोस्ट स्टेबल, देखो में ड्रॉ करना है कि स्टेबल पूछा है? ड्रॉ करना है। बॉम्बे चेन्नई वाले अपन ड्रॉ करेंगे जब अपन रीजन वो एरोमेटिक नेचर पढ़ेंगे। बॉम्बे चेन्नई की छोड़ो, दिल्ली वाला यही स्टेबल है। दिल्ली, ये 3-4 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो अपन करेंगे बीच में, टेंशन नहीं लो, होगा वो। और क्या दिया था? नहीं था, पकड़ो। ये तो कहां तक पढ़ा था अपन ने? फ्री रेडिकल हो गया था। फ्री रेडिकल पढ़ा था। फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और अपन बात कर रहे थे किसकी? फ्री रेडिकल।
हाउ यू बेटा? स्टेबिलिटी क्या लिखा था? टी जी डब्ल्यू और रेजोनेंस। जितना ज्यादा रेजोनेंस करेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्टेबल करेंगे, विथड्रॉइंग अनस्टेबल करेंगे, और रेजोनेंस में जाएगा तो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इतना लिख लेना, अपन क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। चलो, अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन, बात नहीं करो बेटा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। देखो, मतलब अपन ये देख, अपन ने बोला ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को देगा। जैसे मान लो अपने पास कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या कहलाएगा? ई टी। इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये कितने टाइप से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो सकते हैं, मतलब एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकते हैं, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अपने पास ये दो टाइप के इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा अपने पास परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी। परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्परेरी इफेक्ट। तो परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? परमानेंट मतलब हमेशा, और टेम्परेरी मतलब कुछ देर के लिए। जैसे मान लो, आप मान लो जैसे अभी यहाँ पे बैठे हुए हो, डे बोर्डिंग में बैठते हो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए बैठते हैं, चाहे यहाँ टीचर हो या ना हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब तक टीचर रहेगा तब तक पढ़ेंगे, जैसे टीचर बाहर हुआ चालू हो जाते हैं। तो वो चीज क्या है, जो आप टीचर की वजह से क्या हो रहे पढ़ रहे हो, वैसे नहीं पढ़ रहे थे। तो आप टीचर की वजह से क्या हो, कोई यहाँ पे किसी की वजह से अगर कोई काम हो रहा है तो वो उसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे? टेम्परेरी। परमानेंट मतलब कोई हो ना हो उसे वो काम करना ही करना है। तो टेम्परेरी मतलब किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। किसी के इन्फ्लुएंस से अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो टेम्परेरी। अगर विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, चाहे कोई हो चाहे ना हो, और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है तो क्या कहलाएगा? परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होगा? ड्यू टू अदर रिएजेंट, या दूसरों की प्रेजेंस की वजह से अगर शिफ्टिंग हो रही है, दूसरों की इन्फ्लुएंस से अगर इसमें शिफ्टिंग हो रही है तो टेम्परेरी, और अगर खुद की अपने आप शिफ्टिंग हो रही है तो क्या कहलाएगा? वो परमानेंट। तो परमानेंट में कौन कौन से आएंगे? परमानेंट में अपन तीन इफेक्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं? तीन इफेक्ट में आता है अपना, एक इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है अपना रिजोनेंस, और हाइपर कंजुगेट, सॉरी मीजोमेरिक। मीजोमेरिक इफेक्ट, और एक होता है अपना हाइपर कंजुगेट। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। रिजोनेंस अपन ने देखा हुआ है कैसे इफेक्ट क्या होता है, वो अपन बात करेंगे।
और टेम्परेरी में भी एक दो आते हैं, उनमें से अपन को जो देखना है, अपन को देखना है मीजोमेरिक। मीजोमेरिक तो लिख दिया, इसको अपन बोलते थे इलेक्ट्रोमेरिक, सॉरी। इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नो परमानेंट परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर रिएजेंट या अदर कंपाउंड या अदर स्पीसीज के इन्फ्लुएंस में अगर आपका इलेक्ट्रॉन में शिफ्टिंग हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेरी। और वो कौन सा कहलाता है? वो उसमें अपन कौन सा पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक। और परमानेंट में अपन क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस ऑब्लिक हाइपर कंजुगेशन, और रेजोनेंस बोल दो या मीजोमेरिक, मीजोमेरिक, मीजोमेरिक इफेक्ट। ये बताओ बेटा, सबसे पहले अपन लोग बात कर लेते हैं, अगर किसी इफेक्ट से, ध्यान सुनना, इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, उसको क्या बोलते हैं? प्लस इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो क्या बोलेंगे? प्लस। बढ़ने को क्या बोलते हैं? प्लस। और कम होने को माइनस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बोलोगे? नेगेटिव इफेक्ट, माइनस इफेक्ट, ध्यान रखना। मान लो इस डस्टर से इस पेन को कनेक्ट कर दिया, इस पेन की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्या बोलोगे? इस पेन ने इस पे कौन सा इफेक्ट लगाया? प्लस इफेक्ट। और मान लो इस डस्टर से इस पेन को कनेक्ट किया और उस पेन ने इस पे डेंसिटी कम कर दी, पेन ने इस पे क्या लगाया? माइनस इफेक्ट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? डस्टर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। डस्टर पे अगर कोई चीज डेंसिटी बढ़ा देगा तो वो चीज क्या कहलाएगी? उसके लिए प्लस। अगर कोई इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा तो माइनस। जो भी अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होना मतलब प्लस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना मतलब माइनस इफेक्ट। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना मतलब प्लस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना माइनस इफेक्ट। अब जिस रीजन से वो कम ज्यादा होगी वो उस इफेक्ट में आ जाएगा। अगर रेजोनेंस की वजह से कम ज्यादा हो रही है तो रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव की वजह से हो रही है तो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन की वजह से हो रही है तो हाइपर कंजुगेशन। समझ में आया? बस डेंसिटी कम ज्यादा होनी चाहिए। तो उसमें अपन सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आया? क्या बोलेंगे बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। और क्या बोलते हैं इसे? आई इफेक्ट भी बोला जाता है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इसमें परमा लिख लिया यहां तक, जल्दी लिखो। सबसे पहले दिमाग में क्या डालना है? डेंसिटी बढ़ने को प्लस,
कम होने को माइनस। परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ, इंडक्टिव में लिखो, परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी towards the more electronegative atom or group, more electronegative atom or is known as inductive effect। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? The permanent shifting of sigma bond electron density towards the more electronegative atom or group is known as inductive effect। थोड़ा थोड़ा अपन ने पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अपन ने पहले से पढ़ा हुआ है बॉन्डिंग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप खुद बताओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे अपन ने कार्बन लगा दिए और यहाँ पे हम अगर फ्लोरीन लगा दें तो क्या होगा? फ्लोरीन लगा दे तो क्या होगा? फ्लोरीन लगा दे तो आप बोलोगे सर ये हमने बचपन में ही पढ़ा था कि फ्लोरीन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींचेगा तो इस पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? मुझे तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा तो आप बोलोगे तभी डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, कि जैसे ही फ्लोरीन लग जाएगा तो हमेशा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव रहेगा? ऐसा आपने बोलोगे बेटा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचो, वो खींचना चालू करेगा। आप बोलोगे रुक जाओ बेटा फ्लोरीन, ऐसा नहीं है। ये इसकी फितरत है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसका नेचर है। अगर फ्लोरीन को कार्बन से लगा दोगे तो चाहे आप बोलो या ना बोलो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो ही जाएंगे। तो क्या ये किसी के इन्फ्लुएंस से शिफ्ट कर रहा है कि अपने आप शिफ्ट कर रहा है? अपने आप, चाहे कोई रहे या ना रहे, इलेक्ट्रॉन इसको खींचना ही खींचना। तो हम क्या बोलेंगे? परमानेंट शिफ्टिंग। ऐसा नहीं कि जैसे सर दिखे और खींच लिया उसने, भाई सर ने बोला मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो खींच लो, जैसे सर बाहर गए बैठ गया चुपचाप, ऐसा नहीं है। जब जब फ्लोरीन लगा होगा वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। तो ये परमानेंट शिफ्टिंग हुई कि नहीं हुई? परमानेंट शिफ्टिंग हुई, और किसमें होती है? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन खिसक रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई एटम है, कोई ग्रुप भी हो सकता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ हमें एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होती है, ग्रुप की नहीं पता होती, तो वो अपन काम करेंगे, अपन निकालेंगे कैसे हमें मालूम चले किसकी क्या होती है, वो अपन देखेंगे। बस आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे क्या है बेटा अपने पास, यहाँ पे अपने पास कार्बन चेन थी, कार्बन चेन से हमने फ्लोरीन लगा दिया, फ्लोरीन ने इससे खींचा। अब ये बताओ इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया तो ये इससे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो यहां पे क्या होगा? प्लस डेल्टा। मुझे बताओ ये वाला प्लस डेल्टा बड़ा होगा कि ये वाला प्लस डेल्टा बड़ा होगा? ये वाला। जैसे मैं आपको धक्का दे रहा हूं, सबसे ज्यादा पुश कौन खाएगा? सबसे आगे वाला, पीछे जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा और लास्ट तक तो पता ही नहीं चलेगा धक्का गला है कि नहीं लगा। तो ऐसे ही क्या होगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फ्लोरीन डायरेक्टली जिससे कनेक्ट होगा उस पर ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव जनरेट करेगा, इस पे पॉजिटिव होगा तो ये इससे खींचेगा। ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा। यहां पे इसको अपन डबल डेल्टा बना दिया, इसको ट्रिपल डेल्टा, इस पे 4 डेल्टा। जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा इसका जो खींचने की टेंडेंसी। अब मैं आपसे बोलूंगा ये बताओ फ्लोरीन ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे खींचे? पहले वाले से कि दूसरे वाले से कि तीसरे से चौथे से? आप बोलो सर जिससे डायरेक्ट कनेक्ट होगा उससे ज्यादा खींचेगा।
तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे लगेगा? पहले पे, उससे कम दूसरे पे, उससे कम तीसरे पे, और ऐसे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत ही कम होता जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट अपना किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस पे। किस पे ऑपरेट हो रहा है कि किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस। और ये क्या हो रहा है? ये आपका ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ट्रांसमिट मतलब एक से दूसरे पे। तो यहां पे आया पॉजिटिव तो पॉजिटिव यहां पे भी गया, यहां पे गया। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम पॉइंट वाइज लिखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप ये लिखोगे, ये जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट एंड इट ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड। पहला पॉइंट लिखो इसमें। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट एंड ऑपरेट, it is a permanent effect, it operate only sigma bond। किसमें ऑपरेट होता है? सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो नहीं खत्म, ना इससे खींच पाएगा ना उससे खींच पाएगा। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या लिखोगे? पहला पॉइंट क्या लिखा? इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट ऑपरेट ओनली सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट लिखो, इट कैन बी ट्रांसमिटेड, इट कैन बी ट्रांसमिटेड। ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन। यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन। सेकंड पॉइंट हो गया। पहला क्या है? परमानेंट, सिग्मा में ऑपरेट होगा, इलेक्ट्रोनिक डिफरेंस की वजह से आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। थर्ड क्या लिखोगे? इट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। क्या बोलोगे? डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बढ़ाने पे इफेक्ट कम हो जाएगा। डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा? इंडक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ाओगे इंडक्टिव कम होता जाएगा। डिस्टेंस जितनी कम रहेगी, सबसे ज्यादा इंडक्टिव फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड थर्ड। और प्रैक्टिकली ये बोला जाता है जब अपन कैलकुलेटिव पे में आते हैं तो अप टू थर्ड कार्बन तक ही दिखता है, क्योंकि यहां डेल्टा हुआ, डेल्टा का डबल डेल्टा। मान लो डेल्टा 30% है, 30 का फिर 30%, 30 का फिर 30 का फिर 30%, ऐसा मान लो। 50 का 50, 50 किसी भी चीज का 50% कितना होगा? आधा। और उसका 50% 1/4, उसका फिर 50% 1/8। तो कितना कम होता जा रहा है? यहाँ पे अगर 1/2 है तो यहाँ पे 1/4, 1/8, 1/16, समझ रहे हो ना? तो ये कहां तक अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? मेनली क्या होता है, अपन जब अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं तो अप टू थर्ड कार्बन तक ही निपट जाता है। लेकिन फिर भी अगर अपन को कंपेयर करना हो तो अपन यहां तक, जहां तक है वहां तक कंपेयर करेंगे। डेल्टा डेल्टा डेल्टा, डेल्टा मतलब बहुत छोटा, डबल डेल्टा मतलब छोटू का और छोटू, ट्रिपल डेल्टा मतलब और छोटा और छोटा और छोटा, 4 डेल्टा मतलब और छोटा छोटा और छोटा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इफेक्ट कम होता जाएगा। समझ में आया? डिस्टेंस बढ़ाने पे इंडक्टिव कम होता है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ। अच्छी बताओ, अब आपके दिमाग में एक चीज और चल रही होगी। अगर आपसे बोला जाए कि टाइप ऑफ इंडक्टिव कितने होंगे, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक बताओ। जैसे हमने बोल दिया, जैसे मेनली अपन बात करें, देखो
जैसे मान लो अपने पास ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन, और इससे कोई ई ग्रुप लगा हुआ है, ई ग्रुप लगा हुआ है। एक और है अपने पास ऐसा, इसमें भी जी ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान से देखना, यहां पे मैं ये आपसे बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो होगा क्या ये बताओ। हाँ, यहां पे अगर मैं बोल दूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जी लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा? क्या होगा? आप बोलोगे सर ये ज्यादा खींच रहा है, तो मुझे बताओ इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो अपने पास अपन जिस पे ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं तो उस पे डेंसिटी बढ़ी कि कम हुई? यहां पे प्लस आएगा, यहां पे और प्लस होगा। ये तो किसी भी चीज पे प्लस आना मतलब क्या होता है? डेंसिटी कम होना। तो मुझे बताओ इस जी ग्रुप ने कौन सा इफेक्ट लगाया, प्लस या माइनस? माइनस, डेंसिटी कम होना मतलब माइनस। तो जी ग्रुप एक्ट एज ए माइनस आई, नेगेटिव आई। नेगेटिव आई मतलब उस ग्रुप ने जिससे भी ये, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे क्या लिखोगे? जी कैसे एक्ट होगा, इसको आप क्या बोलोगे? माइनस आई इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये कौन सा कहलाएगा? अगर कोई ग्रुप इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है तो क्या कहलाएगा? माइनस आई इफेक्ट। इस जी ने क्या किया? जी ने अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया कि नहीं किया? तो इस पे क्या हो गया? डेंसिटी कम। तो आप क्या बोलोगे? जी ग्रुप कैसे एक्ट कर रहा है? जी ग्रुप एक्ट एज ए माइनस आई ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? उल्टा ये इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? तो इस पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा डबल नेगेटिव, डेल्टा ट्रिपल नेगेटिव। अब मुझे बताओ इस कार्बन रिंग में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, if electron density increase then it is known as plus I, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ड्यू टू इंडक्टिव, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्लस आई या पॉजिटिव इंडक्टिव। और इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई, उसको अपन क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? प्लस आई। अगर इंडक्टिव से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, क्या बोलोगे? उस ग्रुप का क्या बोलोगे? प्लस आई इफेक्ट। अगर उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो क्या बोलोगे? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। देख लो, माइनस मतलब कम होना, प्लस मतलब बढ़ना। अगर कोई ग्रुप अपनी जो रिंग है, कार्बन चेन है, उसमें डेंसिटी बढ़ा रहा है तो प्लस इफेक्ट बोलोगे, अगर वो उससे खींच रहा है तो माइनस बोलोगे। समझ में आया? देख लो जल्दी अच्छे से, सोच लो, समझ लो, प्रोसेस कर लो, दिमाग में डाल लो, टाइम बहुत है अपने पास। कंफ्यूज नहीं होना, पहले ही लिख दिया था ऊपर। बढ़ना मतलब प्लस, कम होना मतलब माइनस। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस पे ये ग्रुप क्या लगा रहा है, तो आप बोलोगे ये जो ग्रुप है इस अपनी जो कार्बन चेन है उस पे प्लस आई लगा रहा है। ये ग्रुप इस पे क्या लगा रहा है? ये माइनस आई लगा रहा है और ये प्लस आई। इंडक्टिव कितने टाइप का होता है? प्लस आई, माइनस आई। जैसे ही कोई आपसे बोले माइनस आई तो समझ जाना कि ये इलेक्ट्रॉन खींचे, कोई बोले प्लस आई समझ जाना ये इलेक्ट्रॉन देगा। या कोई ऐसे बोल दे, ध्यान से देखना,
CH3 क्या लगाएगा, क्या लगाएगा इस पे? सर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, सेम टाइप के कार्बन है कि नहीं है? जितनी इलेक्ट्रॉनिटी इसकी होगी उतनी इसकी होगी, क्या ये शिफ्ट करा पाएगा? नहीं कराएगा, तो जीरो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट या जीरो आई इफेक्ट। ऐसे ही बोल दिया, चलते अपने मार्केट में वो ही है, सेम टाइप के, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही मजाक करके दे दे, बताओ ये क्या लगा रहा है इस पे, अपन परेशान, प्लस की माइनस, ये दोनों सेम है कि नहीं है? ये बताओ बेटा कि अगर मान लो अपन को थोड़ा बहुत पता होगा, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो कार्बन, एक कार्बन sp3 है, एक कार्बन sp2 है, एक कार्बन sp है, तो क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होंगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बोलो, ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ये होता है कि नहीं होता है? तो बचपन से पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी कार्बन है सबकी सेम होगी। अगर कार्बन की हाइब्रिडेशन अलग अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग होगी। एस बढ़ता है, इसमें एस एक पी है, 50-50 है, 50%, ये एक एस एक पी बराबर बराबर ऑर्बिटल है, इसमें एक एस 2p, पी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसमें एक एस 3p, तो p बढ़ गया, एस कम होता जा रहा है। 1/4 पार्ट एस का है, इसमें 1/3 पार्ट है, इसमें हाफ है, परसेंटेज एस इसमें ज्यादा है, परसेंटेज एस जितना ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, अपन ऐसा करने वाले हैं, क्या डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताओ बेटा, इस ग्रुप पे ये कैसे एक्ट करेगा, इस रिंग में, इस चेन पे ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन कैसे एक्ट करेगा? ये प्लस आई लगाएगा कि माइनस आई लगाएगा इस पे? ये ग्रुप क्या लगाएगा? इसका इफेक्ट इस पे क्या जाएगा? ये बताओ, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि दे रहा है? अब आप कैसे करोगे? कार्बन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की, तो इसने इलेक्ट्रॉन बाहर खींचे कि नहीं खींचे? एक्ट एज माइनस आई ऑन गिवन चेन, गिवन चेन पे माइनस आई की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? इससे डेंसिटी खींच ली, खींची कि नहीं खींची? अरे बहुत आसान है। जैसे मैं आपसे ऐसा बोल दूं बेटा, यहां ट्रिपल बॉन्ड है, चलो ये आप बताना, ये कैसे एक्ट करेगा इस पे? कौन सा वाला? पहले वाले में डाउट है? अच्छा ये बताओ, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, हम इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अरे यार, कोई आपसे पैसे ले लेगा तो आपके पैसे बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगे। अब इसमें जो भी डेंसिटी थी वो किसने खींच ली? डबल बॉन्ड वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है? डबल बॉन्ड वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इसमें इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो डेंसिटी सी कम हो गई कि नहीं हो गई? तो इसने कैसे वर्क किया? इससे इस वाले ग्रुप ने इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी कि नहीं कर दी? तो ये वाला ग्रुप इस पे कैसे एक्ट हो रहा है? माइनस आई की तरह। कैसे एक्ट कर रहा है? माइनस आई की तरह। ये वाला जो ग्रुप है इस पे कैसे एक्ट कर रहा है? माइनस आई। हम ये देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट इस पे क्या आ रहा है, हम ये नहीं बोले कि ये इस पे कैसे वर्क कर रहा है। देखो दो चीजें हैं, ए और बी हैं, हम किसके साथ हैं? ए के साथ। अब मान लो
हम उल्टा नहीं सोचेंगे, हम किसके साथ हैं पहले आप डिसाइड करो, आप किसके साथ हो। हम किसके साथ हैं, ए के साथ। अब ए से अगर कोई पैसे, मान लो ए से बी ने पैसे छीन लिए, तो क्या होंगे, इसके कम हो जाए। नहीं आप चिल्लाओगे, नहीं सर बढ़ गए, बी के बढ़ गए, क्योंकि उसने छीन लिए, इस पे आ गए। तो हम किसके साथ हैं, ए के साथ। पहले अपन को ही बताना पड़ेगा हम किसके साथ हैं। तो मान लो इसके पास 100 रुपए थे, 10 रुपए ही बचे, तो इस पे कितने कम हो गए, 90। इस पे कितने बढ़ जाएंगे, 90। अब आप बोलोगे नहीं सर बढ़ गए हैं, किसके, बी के। लेकिन हम किसके साथ हैं, ए के साथ। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ए के साथ बात कर रहे हैं, ए के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई इतना तो कॉमन सेंस है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो खींच के ले जाएगा उस पर बढ़ जाएगा, जिससे खींचेगा उस पर कम हो जाएगा। तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम जिससे लिया गया है उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो हम किसके साथ हैं, हम डब्बे के साथ हैं, डब्बे वाले ग्रुप के साथ हम बात कर रहे हैं। तो इसके साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए, देखो। तो इससे डेंसिटी क्या हुई है, कम हुई है। तो इस पे ये वाला ग्रुप इस पे कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए माइनस आई। कैसे एक्ट कर रहा है, माइनस आई। अच्छा ये वाला बताओ इसमें क्या होगा, ये वाला ग्रुप कैसे एक्ट कर रहा है, माइनस, ये बताना, ऐसा है। ये वाला ग्रुप कैसे एक्ट कर रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की, ये वाला, इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, तो इसने यहां से डेंसिटी कम कर दी। तो हम क्या बोलोगे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एक्ट एज माइनस आई ग्रुप। इसके साथ माइनस आई की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मुझे बताओ इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में बताओ क्या हो रहा है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये कैसा है, sp। और ये कैसा होगा, sp2, क्योंकि कुछ नहीं है तो एक हाइड्रोजन भी रहा होगा इसके साथ। तो sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की sp2, sp, तो sp क्या करेगा, खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा। तो मुझे बताओ ये डबल बॉन्ड कैसे एक्ट कर रहा है, एक्ट एज ए प्लस आई ग्रुप। समझ में आया। तो अपन को क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उस पर ध्यान देना है। भाई एक का कम हुआ है तो दूसरे का बढ़ा है, तो अपन से पूछ रहा है कि ये कैसे एक्ट कर रहा है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये इसमें बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, तो ये कैसे कम करेगा, प्लस आई। डेंसिटी इस पे पुश दी कि नहीं दी, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव। हम किसकी, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये बताना ऐसे दिया है, मुझे OH बताओ, OH पे क्या इफेक्ट लगाएगा ये कार्बन। OH के रेफरेंस में बात करनी है मुझे। बताओ इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन खींचेगा कि नहीं खींचेगा, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, OH। तो आप क्या बोलोगे, दिस कार्बन कैन एक्ट एज ए प्लस आई ऑन OH। OH पे प्लस आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, OH के लिए। अगर कोई आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछे तो ऐसा करके बताओ ये OH इस पे क्या इफेक्ट लगाएगा। यहां पे देखना, यहां पे क्या पूछा गया है, ध्यान दो बेटा, यहां पे पूछा गया है कार्बन कैन एक्ट एज प्लस आई फॉर, OH के लिए क्या लगाएगा, प्लस आई। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, OH ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचा कि नहीं खींचा, तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या बोलोगे, OH एक्ट एज माइनस आई फॉर कार्बन चेन। कार्बन चेन तो अपना रेफरेंस वाला, हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसके साथ। तो इसके साथ क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इस पे क्या हुआ, कम, ऐसा लिख देंगे। अब होगा क्या, ध्यान दो यहां पे।
अब अपने पास क्या है, ये तो बहुत आसान थे। अब क्या है, अपने पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे ग्रुप। उनके लिए अपन कैसे अरेंज करते हैं, देखो यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, ध्यान देना। माइनस आई इफेक्ट, ध्यान से देखना। अपन किसकी बात कर रहे हैं? पावर। सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस आई कौन लगाता है? ये चीज समझ में आई? क्या लिखा था? अब यहां ध्यान देना बेटा, दो टाइप के ग्रुप ही माइनस आई लगाते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले, नेट पॉजिटिव चार्ज हो और न्यूट्रल। कौन कौन से लगाते हैं? नेट पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल नेट पॉजिटिव। जैसे अभी देख लो यहाँ पे, जैसे मैं लिखा, ये सीरीज आपको याद रखनी है। NF3 प्लस एन आर, आर क्या होता है? एल्काइल। S प्लस R2। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे क्या बेटा? NH3 प्लस। उसके बाद आता है NO2। उसके बाद आता है SO3। उसके बाद आता है CN। उसके बाद आता है एल्डिहाइड। उसके बाद आता है अपना टॉन। टॉन के बाद आते हैं अपने एसिड। एसिड के बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, OH, OH के बाद ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, बाद NH2, फिर बेंजीन, के बाद डबल बॉन्डेड कार्बन, फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस लिया जाता है। देख लो जल्दी। क्या समझ में आ रहा है? पॉजिटिव वाले न्यूट्रल से ज्यादा हैं, इतना समझ में आ गया मुझे। इंडक्टिव, नेट पॉजिटिव का इंडक्टिव क्या होगा? न्यूट्रल एटम और मॉलिक्यूल। सर एटम मॉलिक्यूल क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है? एटम्स। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल टाइप के हैं कि नहीं? ये ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। नेगेटिव चार्ज वालों का इंडक्टिव न्यूट्रल वालों से ज्यादा होता है। NF3, NR3, SR3H प्लस, NH3 प्लस। कंफ्यूज नहीं हो जाना। NH2 कहाँ आ रहा है और NH3 प्लस प्लस आ गया तो देखो डायरेक्ट चौथे नंबर पे पहुंचा है। NO2, SO3H, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। OR क्या होता है? OR को क्या बोलते थे? ROR को क्या बोलते थे? ईथर। ईथर की ईस्टर, ईस्टर। और ये क्या है? एल्कोहल। ट्रिपल बॉन्ड, NH2, एमाइन, फिर ये फिनाइल, डबल बॉन्ड,
और हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस लिया जाता है, हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी कुछ भी हो, पॉजिटिव चार्ज है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा, तो हमेशा माइनस आई लगाएगा। प्लस आई, प्लस आई, ये अपन हाइड्रोजन के रेफरेंस में ले रहा है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव अपन जीरो मान लेते हैं, हाइड्रोजन का जीरो मान लेते हैं। ब्रेक कर करके करना, पॉजिटिव वाले चार, फिर ये अपन तीन पकड़ना, कौन कौन से, NO2 SO3H CN साइनाइड, फिर तीन पकड़ना कौन से, एल्डिहाइड कीटोन एसिड, फिर क्या पकड़ना, हेलोजन OR OH NH3, तीन तीन करके चार चार करके पढ़ोगे याद हो जाएंगे। प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप में दो चीजें होंगी, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज और एक एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, नेगेटिव चार्ज और एल्काइल ग्रुप। अच्छा ये बताओ, नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा कि न्यूट्रल पुश करेगा? कोई किसी पे नेगेटिव है तो नेगेटिव पे डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा पुश करेगा, तो हमेशा प्लस आई नेगेटिव चार्ज का एल्काइल ग्रुप से ज्यादा होगा, एल्काइल ग्रुप या न्यूट्रल, कोई भी चार्ज ना हो, नेट चार्ज जीरो। अब ध्यान देना यहां पे, जैसे अगर हम लोग लिखें, देखो पहले CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, CO2 नेगेटिव, देखो सभी नेगेटिव है कि नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, एल्काइल, उसके बाद क्या होगा, जानते हो T क्या होता है? ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। देखो जल्दी जल्दी लिखो, फिर इस पे अपन थोड़ा दिमाग में बिठाते हैं कैसे आता है ये। माइनस प्लस आई सिर्फ दो ही ग्रुप लगाते हैं, या फिर एल्काइल या नेगेटिव, एल्काइल या नेगेटिव। उसके अलावा दुनिया में जितने भी ग्रुप हैं सब क्या लगाएंगे, माइनस। ये सब क्या है, एल्काइल ग्रुप, एक दो तीन, ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, एल्काइल ग्रुप। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हमेशा माइनस आई प्लस आई लगाएगी, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हमेशा क्या लगाएगा, प्लस आई। और अगर आपका एल्काइल ग्रुप है तब भी क्या लगाएगा, प्लस आई। उसके अलावा दुनिया में जितने भी ग्रुप हैं, चाहे पॉजिटिव हो और न्यूट्रल वाले, एल्काइल को छोड़ के सब कहां पहुंच जाएंगे, नेगेटिव में।
CDH। और ये जो सीरीज है हाइड्रोजन की रेफरेंस होती है, हाइड्रोजन को क्या मान लेते हैं, जीरो। जो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन देगा प्लस, जो हाइड्रोजन से रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन कम देगा वो माइनस। ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सीरीज है पूरी। किसके रिस्पेक्ट में है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बेस मान लिया, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इज एल्काइल प्लस आई। इसमें कितने कार्बन है, चार। इसमें कितने हैं, तीन। इसमें कितने हैं, दो। इसमें कितना है, एक। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे। कोई आपसे पूछे कि ये बताओ, ऐसा बना दिया और एक ऐसा बना दिया, अब आपसे पूछे कौन सा ज्यादा इंडक्टिव लगाएगा, कौन सा ज्यादा इंडक्टिव लगाएगा। इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार। इसमें कितने हुए, एक दो तीन चार पांच। तो किसका किसका प्लस आई ज्यादा होगा, ऐसे आएंगे आगे। यहाँ पे तीन कार्बन होंगे, एक जगह चार कार्बन होंगे। आप परेशान की सर ये भी एल्काइल ये भी एल्काइल, हम क्या। जितने ज्यादा है एल्काइल ग्रुप में कार्बन बढ़ते जाएंगे, प्लस आई बढ़ता जाएगा। ना ये फिनाइल रहेंगे, फिनाइल। प्लस आई कौन कौन लगाता है, प्लस आई कौन कौन लगाता है, न्यूट्रल एंड एल्काइल, न्यूट्रल एंड एल्काइल। देखो ये याद रखने का बहुत आसान तरीका है, नेगेटिव। अभी बताओ, सुनो मुझे ये बताओ कि कार्बन नेगेटिव ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा कि नाइट्रोजन का नेगेटिव ज्यादा शिफ्ट कराएगा। तो हमेशा ऐसे देखा करो, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो होता क्या है, खुद पे इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी बढ़ रही है। जैसे अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैं इलेक्ट्रॉन अपने पास रखूंगा, दूंगा कम, कम दूंगा। अगर मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अपने पास रखने की टेंडेंसी कम रहेगी, देने की ज्यादा। देखो इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी, सब पे इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो मुझे तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन शिफ्ट कराएगा, कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी कम है कि नहीं है। देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। अरे इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है। कार्बन पे अगर देखो कार्बन का नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनिटी कम है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कम देगा और ये ज्यादा देगा। तो ये याद हो गए, कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। सबसे ज्यादा ये देगा, सबसे कम ये देगा। और नेगेटिव चार्ज की देने की टेंडेंसी एल्काइल ग्रुप से ज्यादा है। दो एल्काइल को कैसे कंपेयर करोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें चार है, इसमें तीन है। इसमें कार्बन एटम कम है, इसमें कार्बन एटम ज्यादा है। ये तो अपन ने इनिशियली कुछ कुछ दिमाग में डल जाए, फिर जब अपन बार बार क्वेश्चन करेंगे तो वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो इनिशियली डालना पड़ेगा, खाली लेके थोड़ा क्वेश्चन करोगे, खाली दिमाग लेके। धीरे धीरे सब हो जाएंगे। अब ये नहीं सोचो कि सर इतना याद करना है, कुछ नहीं करना है। जब अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे चीजें आ जाएंगी। यूज है क्या, चलो भाई लिख लो, पहले यहां तक लिख ही लो। अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो इससे अपना NO2 लगा है, NO2 क्या करेगा,
ये बताओ NO2 क्या करेगा? NO2 क्या लगाएगा? -I, तो खींचेगा, तो यहां पे क्या जनरेट, खुद पे यहां पे क्या जनरेट करेगा? डेल्टा पॉजिटिव। ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? ये यहां से खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, ऐसे कर देंगे कि नहीं कर देंगे? एरो, अपन से कोई एरो पूछेगा बना देंगे। मान लो इसकी जगह अगर हम ये लगा दें, तो ध्यान देना यार, बात नहीं करो, इसी जगह हम O नेगेटिव लगा दें तो खींचेगा कि देगा? नेगेटिव है, नेगेटिव क्या, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से आएगा तो ये यहां पहुंचा देगा, यहां पहुंचा देगा। ऐसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि ये क्या लगा रहा होगा? ये लगा रहा होगा +I, ये क्या लगाएगा? -I, क्योंकि इसने, हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? हमेशा हम कार्बन चेन के रेफरेंस में बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, SH क्या लगाएगा? +I कि -I? इन जनरल ऐसे ही पूछ रहा हूं, सोचो के बताओ। अब देखो, ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो याद करना आसान है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको प्लस वाले याद है तो माइनस वाले अपने आप याद हैं। अगर आपको प्लस वाले याद हैं तो माइनस वाले जो बचेंगे वो माइनस में चले जाएंगे। प्लस में कौन कौन आता है? नेगेटिव एंड एल्काइल, नेगेटिव एंड एल्काइल। SH क्या है? नेगेटिव है क्या? नहीं है। क्या एल्काइल है? मतलब -I। खत्म। दो कैटेगरी है, माइनस प्लस। जो प्लस में नहीं आएगा वो कहां चला जाएगा? माइनस। अच्छा मुझे तो S नेगेटिव क्या लगाएगा? S, 10, देखो आप खुद ही बोल रहे हो, 10 लगाएगा कि नहीं लगाएगा? चाहिए तो PH3+ क्या लगाएगा? अरे प्लस आ गया है, अब कोई नहीं रोक सकता। अब इसको माइनस बनाने से कोई नहीं रोक सकता, लिखा हुआ है, अपन ने पहले ही लिख दिया। तो छोटी छोटी बातें अगर अपन ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आपको जो सिखाया जा रहा है बस उसमें फोकस करो कि हमने कैसे डिफरेंशिएट किए पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल, नेगेटिव और एल्काइल, नेगेटिव एंड एल्काइल, नेगेटिव हो या एल्काइल हो तो अपना प्लस में आ जाएगा, अदरवाइज माइनस में जाना। अभी इस पे क्या बैठा हुआ है? प्लस, तो क्या लगाएगा? अभी ऑर्डर में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपन ने कहीं कहीं लिखा आ जाएगा तो अपन बता देंगे ये -I है, ये +I है। समझ गए ना? देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो NO3 होता है ना, देखो ये देखो न्यूट्रल में सबसे ज्यादा -I NO2। देखो कैसे, देखो NO2 कैसे लगा रहा है, ये N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहां प्लस आएगा। देखो इसे जब ये कार्बन चेन से कनेक्ट होगा तो इसमें प्लस है कि नहीं है? तो ये ज्यादा खींचता है, ज्यादा खींचता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में कर, वो दो बुकलेट मिली होगी आप लोगों को, ये बुकलेट, चलो जल्दी याद करके आना, पढ़ के आना बेटा। ये सुनो, DCD1 कर लेना। हाँ पूरी, और क्या है? हाँ, हाँ, वो तो करेंगे करेंगे, वो नहीं, सुनो बात सुन लो पहले। DCD1 चलो पूरी नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लेना, 1 to 10, 1 to 10 कर लेना। ये कल क्लास है ना, DCD1 1 to 10 कर लेना।